हम हैं, हम थे, हम रहेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर ज़ाहिरुल इस्लाम। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर टेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए टेंस। टेंस क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। द टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन action or event whether it happens in the present, past or future। टेंस मतलब इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, एक वर्ब का फॉर्म होता है दैट शोज जो दिखाता है द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट व्हेयर इट हैपेंस इन द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में जो होगा वही दिखाएगा। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस की प्रकार। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस समथिंग हैपनिंग नाउ, मतलब जो अभी होगा, होने वाला। एग्जाम्पल आई राइट ए लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। ये हो गया सेंटेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस समथिंग हैपनिंग अर्लियर, मतलब जो पहले हो गया। समथिंग हैपनिंग अर्लियर। आई रोट ए लेटर, मैं एक चिट्ठी लिख लिया था। फ्यूचर टेंस समथिंग गोइंग टू हैपन। एग्जाम्पल आई विल राइट ए लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, मतलब फ्यूचर में होगा। अब देखते हैं ये तीनों टेंस का अलग अलग पार्ट होता है। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। नंबर 1 सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की प्रकार। नंबर 1 सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 2 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वो देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस डेफिनेशन। इट शोज डूइंग एनी वर्क इन द present time and describes habitual actions, facts और universal truth। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है इट शोज डूइंग एनी वर्क इन द प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ काम होगा, और एंड डिस्क्राइब्स, और ये डिस्क्राइब करता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जैसे आप रेगुलर जो काम करते हैं, जैसे आप रोज सुबह वॉक करने जाते हैं, ये हो गया हैबिचुअल एक्शन। यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सब अगर होगा तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया स्ट्रक्चर। उसका एग्जाम्पल है नंबर 1 ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? डिस्क्राइब्स एन एक्शन हैपनिंग नाउ और अराउंड नाउ, मतलब जो काम अभी चल रहा है, मतलब रनिंग में है। उसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। ही हो गया सब्जेक्ट,
एम इज आर से यहाँ पे इज आ गया, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो इज हुआ है यहाँ पे। वर्ब बी1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, बी1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म। उसके बाद आईएनजी, प्रेजेंट वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। प्ले वर्ब था इसलिए प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। नंबर 2, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा हूँ, मतलब मैं अभी कॉफी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग कॉफी मतलब कंटिन्यू हो रहा है ये काम। आई हो गया सब्जेक्ट, एम इज आर से यहाँ पे एम आया है। उसके बाद ड्रिंक के साथ आईएनजी हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है कॉफी, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी। उसके बाद नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब describes an action that has just been completed or whose result is visible। उसका मतलब है अगर प्रेजेंट में कुछ काम खत्म और पूरा हुआ है और जस्ट कुछ काम खत्म हुआ है। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब बी3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा यहाँ पे, वर्ब बी3। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, ही हैज प्लेड फुटबॉल। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, हैव और हैज से यहाँ पे हैज हुआ है क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही हैज प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला है। नंबर 2, आई हैव ड्रंक कॉफी। आई हैव ड्रंक कॉफी, मैं कॉफी पी है। बाद नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन है describes an action that started in the past and is still continue। उसका मतलब है अगर पास्ट में कुछ काम स्टार्ट होके प्रेजेंट समय तक चल रहा है, मतलब पास्ट में कुछ काम स्टार्ट होके प्रेजेंट समय तक चल रहा है, तो उस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस वर्ब बी1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर, यहाँ पे सिंस और फॉर यूज करना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इन द मॉर्निंग। ही हैज बीन प्लेइंग मतलब वो फुटबॉल खेल रहा है, सिंस इन द मॉर्निंग मतलब वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर मेनी डेज। आई हैव बीन लुकिंग, मैं फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा था, फॉर मेनी डेज मैं बहुत दिन से एक जॉब ढूंढ रहा था। नंबर 5, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसका डेफिनेशन है describes ए completed एक्शन इन द पास्ट, मतलब अगर पास्ट में कुछ काम खत्म और पूरा होके गया, मतलब पास्ट में खत्म हो गया। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का पास्ट फॉर्म होगा यहाँ पे बी2। एग्जाम्पल द पुलिस कॉट द थीफ, सॉरी यहाँ पे थीफ होगा THIEF। द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था, यहाँ पे वर्ब का पास्ट फॉर्म होगा। नंबर 2, आई मीट योर फादर यस्टरडे। आई मीट योर फादर यस्टरडे, मैं कल आपके पापा से मिला था, मतलब ये काम पास्ट में हो गया था, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस describes an action that was ongoing in the past। describes an action that was ongoing in the past मतलब
अगर पास्ट में कुछ काम चल रहा था, मतलब पास्ट में चल रहा था ये काम, उस वक्त पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस verb B1 plus ing plus object. Example A. They were playing football in the playground yesterday. वो लोग कल मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। नंबर 2, I was writing a letter. मैं एक पत्र लिख रहा था। Past perfect tense describes an action that was completed before another past action. उसका मतलब है अगर पास्ट में दो काम पूरा हो गया था, जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और जो बाद में हुआ था वो सिंपल पास्ट में होगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस verb B3 प्लस ऑब्जेक्ट। Example A. The thief had gone before the police came. मतलब चोर निकल गया था before the police came, मतलब पुलिस आने से पहले चोर निकल गया था, मतलब भाग गया था। B. He had left before I came. मैं आने से पहले वो निकल गया। यहाँ पे दो काम एक साथ हो रहा है। एक यहाँ पे एक हो गया जो पहले हो गया, he had left वो पहले हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। I came ये होगा सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस describes a part action that continued up to another past moment. Structure describes a part action that continued up to another past moment. उसका मतलब है अगर पास्ट में कुछ काम बहुत समय तक चल रहा था और पास्ट में ही खत्म हो जाएगा, मतलब पास्ट में बहुत समय तक चल रहा था और पास्ट में ही खत्म हो जाएगा, उस वक्त पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस verb B1 प्लस ing प्लस since और for प्लस टाइम। He had been studying for 2 hours before dinner. He had been studying, वो स्टडी कर रहा था for 2 hours, मतलब 2 घंटे तक, बिफोर डिनर मतलब डिनर से पहले 2 घंटे तक वो स्टडी कर रहा था। I had been watching the TV, सॉरी यहाँ पे टोल लिखा हुआ है, यहाँ पे टीवी होगा। I had been watching the TV till 9 PM, मतलब मैं 9 बजे तक टीवी देख रहा था। नंबर 9 सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसका डेफिनेशन है describes an action that will happen in the future, मतलब फ्यूचर में जो काम होगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस shall और will प्लस verb B1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 I shall go to गुवाहाटी टुमारो। मैं कल गुवाहाटी जाऊंगा, मतलब फ्यूचर में ये काम होगा। I shall go to गुवाहाटी टुमारो, मैं कल गुवाहाटी जाऊंगा। नंबर 2 they will discuss the matter, वो लोग डिस्कस करेगा। they will discuss the matter, वो लोग मैटर डिस्कस करेगा, मतलब ये काम फ्यूचर में होगा, तो इसलिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसका डेफिनेशन है describes an action that will be ongoing at a future time, मतलब अगर फ्यूचर में कुछ काम चलते रहेगा और ये काम स्टार्ट और फिनिश होने का कोई निर्धारित समय नहीं है।
मतलब ये फ्यूचर तक चलते रहेगा, उसका खत्म होने का और स्टार्ट होने का कोई निर्धारित समय नहीं है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ए आई शैल बी प्लेइंग टुमारो, आई शैल बी प्लेइंग टुमारो, मैं कल खेलते रहूंगा। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेलते रहूंगा, टुमारो, मैं कल खेलते रहूंगा। बी ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाते रहेगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाते रहेगा। ये स्टार्ट होने का और फिनिश होने का कोई निर्धारित समय नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसका डेफिनेशन है describes an action that will be completed before a specific future time। इसका मतलब है अगर फ्यूचर में कुछ काम फिनिश और पूरा होगा, मतलब फ्यूचर में कुछ काम फिनिश और पूरा होगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस और विल हैव प्लस वर्ब बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 आई शैल हैव कंप्लीटेड 23 ईयर्स नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल मेरा 23 ईयर्स पूरा होगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड 23 ईयर्स नेक्स्ट ईयर, अगले साल मेरा 23 ईयर्स पूरा होगा, मतलब ये फ्यूचर में होगा। शी विल हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर द सनसेट, शी विल हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर द सनसेट, वो सूरज ढलने तक फुटबॉल खेलते रहेगा, मतलब फ्यूचर में कंप्लीट होगा ये। नंबर 12 ये लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका डेफिनेशन है describes a continuous action that will continue up to future time, describes a continuous action that will continue up to a future time। उसका मतलब है अगर फ्यूचर तक कुछ काम बहुत समय तक चलते रहेगा, फ्यूचर तक कुछ काम बहुत समय तक चलते रहेगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस वर्ब बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है नंबर 1 द वर्कर्स विल हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर मेनी डेज, कर्मचारी बहुत दिन तक काम करते रहेगा। द 2 आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours by 6 PM, by 6 PM 6 PM तक 6 बजे तक 2 घंटे करके मैं फुटबॉल खेलते रहूँगा। ये हमारा पूरा टेंस कंप्लीट हो गया। 12 टेंसेस, हर टेंस का 3-3 पार्ट था, पूरा डिस्कस कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।